नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एडुटेरिया 5000 प्लस बहुवैकल्पिक प्रश्न का जो बुक है उसके सेट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता द्वारा। इसके अन्य संस्थापकों में फिरोज शाह मेहता के साथ साथ बदरुद्दीन तैयब जी तथा केटी तेलंग शामिल थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता ने की थी, इसी फिरोज शाह मेहता ने अंग्रेजी समाचार द बम्बे क्रॉनिकल भी शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत घाटी अर्थात डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक उष्णता के कारण। मृत घाटी अथवा डेथ वैली प्रसिद्ध है सर्वाधिक उष्णता के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे गर्मी पड़ती है। यह जो डेथ वैली है, यह डेथ वैली यूएसए अर्थात अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। यहाँ पे अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक मोजाबे मरुस्थल है, मोजाबे मरुस्थल। इसी मोजाबे मरुस्थल में डेथ वैली नेशनल पार्क है, जिसे डेथ वैली कहा जाता है। यहाँ तापमान बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। यह एक रेगिस्तानी घाटी है और गर्मी के दिन में इसका जो तापमान होता है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है, इस डेथ वैली में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि शरीर का पसीना भी भाप बनकर उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है। 3 कथन दिया हुआ है। तो जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। गलत है, बांगर नहीं कहा जाता है, इसे खादर कहा जाता है। नेक्स्ट, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो यह स्थिति सूर्य ग्रहण की होती है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और इस सूरज का जो प्रकाश का छाया होता है वह पृथ्वी पर बनता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। और ठीक इसके विपरीत जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो यह चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण का जो स्थिति होता है अमावस्या को ही लगता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या तिथि को ही सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम के भंडार में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है। इसके भंडारण में ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पर है और उत्पादन में कजाकिस्तान पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है अर्थात गलत सुमेलन का चयन करना है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में स्थित है। सही है। डोबर जल डमरूमठ इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में स्थित है। सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर के बीच में। सही है। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर के बीच में। गलत है, क्योंकि डेविस जल संधि जो है वह बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में डेविस जल संधि है। बेफिन की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है डेविस की संधि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। यह जो डेविस जल संधि है यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, डेविस जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिव रिडले कछुआ
ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भीतरकनिका। भीतरकनिका ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में प्रचलित है। यह जो भीतरकनिका है, यह भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा में ही एक और अभ्यारण्य है, गहिरमाथा। गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य। गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य उड़ीसा में ही है। और इस गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य में समुद्री कछुओं के सबसे बड़े प्रजनन केंद्र के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वर्षा वन क्षेत्र को। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। यह जो अमेजन वर्षा वन क्षेत्र है, यह विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में क्या होता है, पूरे वर्ष भर लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब ओजोन परत की बात करते हैं तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। यह जो ओजोन मंडल है अर्थात ओजोन परत है, यह पृथ्वी पर सूरज की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है ओजोन परत। और इस ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस। और इसका CFC गैस का व्यापारिक नाम होता है फ्रेऑन। CFC गैस का व्यापारिक नाम होता है फ्रेऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए AG टांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, माही तथा ताप्ती। ये तीनों नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3 सही। नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। इसमें से जब हम माही नदी की बात करते हैं, इन नदियों में माही नदी, तो माही नदी भारत की एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और नर्मदा तथा ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। नर्मदा तथा ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। और ये जो तीनों नदियां हैं नर्मदा, माही और ताप्ती, ये नदियां रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उदासीनीकरण की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आइसोप्रीन का। रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। दर्पण जो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जबकि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है और उल्टा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ की छड़ का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नर्म लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? तो मिश्रण के पृथक्करण विधियों का नाम है रवाकरण, आसवन, निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, अर्थात प्रोजेस्टेरोन,
एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1, टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल को विटामिन ई कहा जाता है। टेकोफेरॉल को विटामिन ई कहा जाता है और यह जो विटामिन ई होता है यह जनन क्षमता की कमी से संबंध इसका प्रभावित करता है। नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन नेप्थोक्विनोन विटामिन के होता है और यह चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। थायमिन। थायमिन को विटामिन बी1 कहा जाता है और यह जो विटामिन बी1 होता है अर्थात थायमिन, यह संबंधित है बेरी रोग से। साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन अर्थात विटामिन बी12 और यह तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियों से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 के ख में। भाग 9 के ख में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। 9 का ख या जो भाग 9 का ख है यह वर्ष 2011 ईस्वी में 2011 ईस्वी में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 का ख जोड़ा गया और इस भाग में अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT तक अनुच्छेद शामिल है। सहकारी समिति की जब बात करते हैं तो यह जो सहकारी समितियां होती हैं यह एक प्रकार का संगठन होता है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के लिए मिलकर कार्य करते हैं। और वर्तमान में जो सहकारिता मंत्री हैं भारत के, वर्तमान में सहकारिता मंत्री भारत के गृह मंत्री को ही सहकारिता मंत्री का प्रभार दिया गया है, तो भारत वर्तमान में सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार का रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार का रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है। गलत है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, सही है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब हम रिट की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, और ये दोनों 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। 5 प्रकार के रिट कौन कौन से होते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। किंतु रिट जारी करने की जब शक्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट जो होता है अर्थात उच्च न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन का पता लगाना है तो पहला, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, तो ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है, गलत है, 12 नहीं बल्कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, तो यह मौलिक कर्तव्य का जो विचार है भारतीय संविधान में रूस के संविधान से प्रेरित है और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में 1976 ईस्वी में
1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा गया और वह जो भाग था भाग 4A, और इसी भाग 4A के अंतर्गत आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और मूल रूप से जो भारतीय संविधान में इस समय 1976 में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए वह 10 प्रकार के मूल कर्तव्य जोड़े गए। और बाद में क्या होता है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में एक मूल कर्तव्य और इसमें जोड़ा जाता है। तो वर्तमान में अब 11 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल हैं। यह जो मूल कर्तव्य है, यह मूल कर्तव्य डीपीएसपी की तरह ही गैर न्यायिक प्रक्रिया का है। अर्थात गैर न्यायिक प्रक्रिया मतलब कि इस डीपीएसपी की तरह ही मूल कर्तव्य को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? उपर्युक्त में से कौन सही है? सही कथन का चयन करना है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की गई है। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक है, आप जाके पीछे वाला वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जॉन मथाई को। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि तथा संस्कृति का संरक्षण। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत शामिल नहीं है। जब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा करते हैं तो राज्य अपने नागरिकों को भोजन, वस्त्र, आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करता है इस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। यह जो नीति निर्देशक सिद्धांत है डीपीएसपी, यह गैर न्यायिक श्रेणी में शामिल है और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। इनमें से कौन डलहौजी के शासनकाल में व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अवध। व्यापकगत का जो सिद्धांत है जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था, जिसे राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। इस राज्य हड़प नीति अर्थात व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में जो प्रथम राज्य था ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल होने वाला वह सतारा राज्य था। 1848 ईस्वी में सतारा, जैतपुर संबलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1862 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में, तंजौर तथा आरकोट 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1930 ईस्वी में शारदा अधिनियम पारित किया गया था 1930 ईस्वी में। यह जो शारदा अधिनियम है यह एक समाज सुधारक थे हरविलास शारदा, इन्हीं के प्रयासों से 1930 ईस्वी में शारदा अधिनियम पास किया गया। इस शारदा अधिनियम के अंतर्गत बालकों की उम्र 18 वर्ष तथा बालिकाओं की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। विवाह के लिए न्यूनतम उम्र बालकों की 18 वर्ष और बालिकाओं की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनजी रंगा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन होता था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये जो इंडियन मिरर है समाचार पत्र, ये 1861-62 में शुरू किया गया था मनमोहन घोष, डॉक्टर देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इसका प्रकाशन होता था कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1909 का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के 1909 के लाहौर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया। 1909 के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसके अध्यक्ष का नाम था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ये 1909 के लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार पेश हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार पेश हुआ था, जिसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, और इसी पृथक निर्वाचन का जो सिद्धांत था उसे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1909 में अस्वीकार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है? तो जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था, सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था जालियांवाला बाग में, सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी, सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब हम जालियांवाला बाग हत्याकांड की चर्चा करते हैं तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन यह घटना हुई थी। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल 1919 के रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, जिसके इस विरोध के कारण इनकी गिरफ्तारी हो गई थी, और इस गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण बैठक हो रही थी नागरिकों के द्वारा। तो उस शांतिपूर्ण बैठक पर जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें निहत्थे नागरिक मारे गए थे। और इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी, तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और इसके जांच के लिए, इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक हंटर आयोग का गठन किया गया था, जबकि कांग्रेस ने भी अपने तरफ से एक जांच आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया था, और इस जांच आयोग के जो मेंबर थे, उन मेंबरों में गांधी जी भी शामिल थे। और इसी जनरल ओ डायर, जिसने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, इस जनरल ओ डायर को 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा काल में। भारत में चांदी पाई गई थी सर्वप्रथम हड़प्पा काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शिलादित्य की उपाधि धारण किया था हर्षवर्धन ने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु दोनों का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल के द्वारा। बिहार के भागलपुर में
धर्मपाल के द्वारा, जो पाल वंश का शासक था धर्मपाल, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इसी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता भारत आया था मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था और इस इब्न बतूता ने भारत में आने का जो यात्रा वृत्तांत लिखा था उसे रेहला कहा जाता है। इब्न बतूता के किताब का नाम है रेहला और यह यात्रा वृत्तांत है और मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। मुहम्मद बिन तुगलक जो है यह मध्यकालीन सुल्तानों में सर्वाधिक योग्य था, सर्वाधिक शिक्षित था और विद्वान था। फिर भी इसे पागल शासक कहा जाता था। इसका नाम था मुहम्मद बिन तुगलक का जो सही नाम था, ओरिजिनल नाम था उलुग खां नाम था, उलुग खां। इसने मुहम्मद बिन तुगलक ने 4 प्रमुख कार्य किए थे। इन 4 कार्यों में दुआब क्षेत्र में कर की वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का परिवर्तन प्रचलन और खुरासान एवं कराचिल अभियान किया था और यह जो चारों अभियान थे मोहम्मद बिन तुगलक के, ये चारों अभियान असफल रहे थे। इसलिए इसे सर्वाधिक विद्वान शासक, सर्वाधिक शिक्षित और योग्य शासक होने के बावजूद इसे पागल शासक की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि इसी हड़प्पा काल में कांसा की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक के जो लेखक थे वही आहिया बिन अहमद सरहिंदी थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो इनमें से लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। यह लिनलिथगो का कार्यकाल था 1936 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक, लगभग 8 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विदेशी निवासियों की आय को जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। बाकी निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति और बाह्य अनुदान जीएनपी में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व बैंक जारी नहीं करता है, बल्कि यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1982 ईस्वी में भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में और इसका जो मुख्यालय है भारतीय आयात निर्यात बैंक अर्थात एक्जिम बैंक, एक्जिम बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आईएमएफ। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है। आईएमएफ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। इसमें अभी वर्तमान में 190 मेंबर हैं, 190 सदस्य हैं इसके और आईएमएफ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। धन्यवाद।